मोदी सरकार की एक बार फिर बलूचिस्तान के अमन पर वार की कोशिश। भी दुनिया बड़ी कंसर्न्ड है अभी, लेकिन भारत के नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए हमारे मुल्क में अनरेस्ट फैलाने की पूरी कोशिश भारत की पहले पाकिस्तान के मामलात में, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। रॉ के बलूचिस्तान डेस्क इंचार्ज कर्नल अशोक ने भारतीय सहाफी मनीष रॉय को दहशतगर्दों से राब्तों का टास्क दिया। ये इसको जल्दी से जल्दी इस किताब को बंद करके इकानमी की बात करते तो IMF के बगैर ही हम अपने मामला ठीक कर लें। बनाने के बाद भी इंडिया आपको ये करता है वो करता है, तो फिर पाकिस्तान किस लिए बनाया था? और अब भी ये कार्रवाइयां हो रही हैं। अभी जो मौजूदा सिचुएशन है, हमारे मुल्क के अंदर के हालात और मामलात जो हैं, लेकिन हमारे साथ भारत है, उनके फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो ब्रिक्स घूम रहे हैं, दुनिया के साथ बिजनेस की बातें कर रहे हैं। अमेरिका की मानना छोड़ दी है, हमने IMF की मानना छोड़ दी। हाँ, कि ये मुल्क हमने एक खास मकसद के लिए बनाया हुआ है और वो खास मकसद ये है कि इस दुनिया में न खुद अमन से रहने देना है किसी को, न खुद रहना। नई नई साजिशें सोचने लगता है भारत। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, भारतीय मीडिया और BLA समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों के घिनौने मंसूबे का पर्दा चाक हो गया है। डोंट ब्लेम इंडिया फॉर योर फेलियर्स। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत द्वारा बलूचिस्तान के आतंकियों को शह दी जा रही है और उनको प्रश्रय दिया जा रहा है। यह ताज़ा आरोप लगाया है पाकिस्तानियों ने। ताज़ा तो खैर नहीं कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों का बहुत ही पुराना आरोप है कि भारत हमारे यहाँ दहशतगर्दी फैला रहा है। ये खुद को नहीं देखते कभी भी आईने में। जो ये दूसरों के साथ करते हैं, इनको वही दिखता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ये उनके जायज़ हक नहीं देना चाहते और वहाँ के लोगों ने स्वयं हथियार उठा रखे हैं। इसके लिए ये भारत को जिम्मेदार ठहराते हैं। अभी हाल ही में ये आरोप इस बिना पर लगाया गया क्योंकि भारतीय पत्रकार मनीष रॉय ने BLA के 3 नेताओं का इंटरव्यू लिया, जिस गुलजार शिंबे, हरदयाल मरी और गहराम बलोच। इनका इंटरव्यू मनीष राय द्वारा लिया गया और इस इंटरव्यू लेने पर पाकिस्तान का आरोप है कि रा द्वारा इनको प्रश्रय दिया जा रहा है और प्रचारित किया जा रहा है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। मोदी सरकार की एक बार फिर बलूचिस्तान के अमन पर वार की कोशिश। पाकिस्तान के खिलाफ हर दिन हम देख रहे हैं बलूचिस्तान के खिलाफ मनफी आलमी प्रोपेगेंडे के लिए मोदी हुकूमत सहाफ़ियों को अब इस्तेमाल करने जा रही है। साजिश के मास्टरमाइंड रॉ के बलूचिस्तान डेस्क इंचार्ज कर्नल अशोक ने भारतीय सहाफ़ी मनीष रॉय को दहशतगर्दों से राब्तों का टास्क दिया। ये वहाँ पर पूरे के पूरे एक मैकेनिज्म के तहत वार करते हैं, मैकेनिज्म के तहत चलते हैं। उनको जो फीड किया जाता है उसी तरीके से वो आगे बढ़ते हैं और फिर जाहिर है कि और फिर इल्ज़ाम देते हैं पाकिस्तान को कि जी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। उस वक्त इनके मुंह पे ऐसे डायलॉग्स होते हैं। और आपको याद नहीं है वो अर्नब गोस्वामी नेशन वांट्स टू नो, उसके सारे के सारे जो ट्वीट्स वगैरह वो चैट्स वगैरह जो सामने आई थी। मीडिया देख के बंदा सोचता है यार रिलैक्स चिल, मतलब क्या है, किस बात के इतने जज्बात हैं। नस्वार की पुड़िया दिखा के कह रहे हैं कि जी ये हमला हुआ है। जी सहाफ़ी हैं मनीष राय, इन्होंने BLF के गहराम बलोच, BNA के गुलजार शंबे और BLA के हरदयाल मरी के इंटरव्यूज़ किए। बलूचिस्तान के पुरम नौजवानों को बहकाने का मिशन है जी। मनीष राय दहशतगर्दों की जानिब से प्रोपेगेंडा रिपोर्ट्स मुरतब करने के भी जिम्मेदार बताए जा रहे हैं और हाल ही में BLA की सालाना कारदगी रिपोर्ट शेयर की है। मोदी सरकार के दहशतगर्दाना इक़दाम के बाइस यकीनन जाहिर है खित्ते का अमन दांव पे लगा हुआ है। इस मामले पे किस तरह से करें मीडिया का ये जो गठजोड़ है। एक तो अर्नब गोस्वामी का वो जो कच्चा छट्टा सामने आया था, जो टीवी पे बैठ के बड़ी ड्रामेबाजियां उसकी चलती थी, नेशन वांट्स टू नो और ये वो फलाना, और उसके बाद पता चला कि जी वो किस तरीके से इंस्टिगेट कर रहा था सारी चीज़ें। अब ये बाकी मनीष रॉय के हवाले से सामने आया कि किस तरीके से वो इंटरव्यू करता फिर रहा था और एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा था। कुलभूषण यादव की हम बात कर लें कि किस तरीके से भारत दहशतगर्दों को फंड करता है, उनको फंडिंग प्रोवाइड करता है। तो इस इशू को हम आलमी सतह पर उठा भी चुके हैं कई बार, लेकिन राइजिंग कंट्री सारी दुनिया इस तिरंगे के नीचे आना चाहती है, इसके थ्रू ग्रो करना चाहती है, इनके साथ लिंक बनाना चाहती है। लेकिन हमारी मीडिया में डॉक्टर साहब माइक जो भी बंदा पकड़ेगा वो ये कहेगा कि इंडिया पाकिस्तान को खत्म करने जा रहा है, इंडिया की ये साजिश वो साजिश। तो जहां पर ये टाइम है इंडिया को क्रेडिट देने का, इंडिया को अप्रिशिएट करने का, इंडिया के बगैर दुनिया का गुजारा मुमकिन नहीं है और कई हजारों करोड़ों लोगों का पेट इंडिया पाल रहा है और हमारी तरफ से इस तरह की बातें क्यों फैलाई जा रही हैं?
उसका जवाब तो आपकी इन योर ओन ऑब्जर्वेशन वो यही है, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट में देखें 2 प्रोजेक्ट एक ही दिन शुरू हुए थे। एक था सेकुलर, लिबरल, डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव मॉडल ऑफ द स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा मॉडल ये था कि ये मुल्क मुसलमानों के लिए बना है। फिर वहां पे कुछ गैर मुस्लिम भी थे। फिर झगड़ा शुरू हो गया कि मुसलमान कौन है, हम में से कौन मुसलमान है। वो ही झगड़ा आज तक हुआ और फिर उसमें ब्लास्फेमी लॉ भी आ गई और उसके बाद प्रोफेसरों को भी पकड़ के मारा। कोई बेचारा गरीब आदमी है, उसका घर लूटने के लिए, उसका काम छीनने के लिए भी उसके ऊपर ये इस किस्म के इल्जाम लगा दिए। मॉब कल्चर, लिंचिंग तक ही आ गए हैं। अब ये एक चाइनीज इंजीनियर को भी इन्होंने काबू कर लिया था, तो वो तो पाकिस्तानी स्टेट के नाक रगड़ा देते अगर ये उन्हें चीन, वो बेचारे श्रीलंकन को तो मार दिया है ना। सो पाकिस्तान का क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक मुल्क बन गया था, उसको चलाने के लिए जो एक होता है ना कि ठीक है, कभी किसी सोसाइटी में टोटल इक्वालिटी नहीं होती, हर एक के पास वो जराए नहीं होते कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके। ये तो दुनिया में हर रोज होता रहता है। लेकिन दोनों मुल्क बने और एक की हमसे 5 गुना बड़ी वो थी अपना चैलेंजेस, वो उन्होंने आराम आराम से वो उन पे काबू पाते हुए वो आगे को बढ़ रहे हैं। हमने अपने मामलात को कभी नहीं, और सब चीजें इंडिया पे लगा देना, भाई फिर इंडिया के अंदर ही रहते ना। अगर इंडिया पाकिस्तान बनाने के बाद भी इंडिया आपको ये करता है वो करता है, तो फिर पाकिस्तान किस लिए बनाया था? इन यहाँ पे ही रह के तो अपने हकूक की बात करते। लेकिन अगर आपने बना लिया है तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। डोंट ब्लेम इंडिया फॉर योर फेलियर्स। मुझे तो यही अकल की बात समझ आती है। आपने मुल्क बनाना था, बन गया, मुबारक हो। उसको चलाना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी नाकामी इंडिया इज द रीजन, मेक्स नो सेंस टू मी। वरना फिर बैकअप एंड लीव, देयर इज नो पाकिस्तानी स्टेट। अगर उसके फैसले पाकिस्तान की स्टेट या हुकूमत नहीं करती, वो तो फिर ये कर रहे हैं ना कि सारा कुछ इंडिया हमें ये कर, इट इज वो एक बैंकरप्ट तरीका है इंडिया को ब्लेम करने का। ये मुल्क हमने एक खास मकसद के लिए बनाया हुआ है, और वो खास मकसद ये है कि इस दुनिया में न खुद अमन से रहने देना है किसी को, न खुद रहना है। यही है ना, वरना हर मुल्क का कोई मकसद मुझे बता दें, किसी का कोई मकसद है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्या अमेरिका को किस मकसद के लिए बनाया हुआ है? कभी उन्होंने कहा ये? अब ये है कि ये मुल्क हमने एक खास मकसद के लिए बनाया हुआ है, और दूसरा ये है कि हम ना इस पे किसी को पांव रखने देंगे, ना किसी के धरती पे हम पांव रखेंगे। जिसका मतलब ये है कि हमने एक 4 दीवारी के अंदर रह के अपने पड़ोसियों से नफरत का बाजार गर्म करना है।